मैंने भी एक चिट्ठी बाराबंकी जनपद को शामिल करने के लिए लिखी थी। अब एससीआर में जब से बाराबंकी शामिल हुआ है तब से वक्त हर तरफ खुशी की लहर दिखाई दे रही है। ऐसे बाराबंकी जिले के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी भी बधाई दे रहे हैं और बतावत रहे कि देखो भैया ऐसा है, एससीआर की बात बहुत शुरू में चल रही रहा है जब बकायदा हम सांसद रहन और हम बकायदा मुख्यमंत्री जी का पत्रों लिखे रहन, वही का नतीजा निकला कि देखो तो भैया बाराबंकी का भी एससीआर में शामिल किया हुआ है। तनिक सुनो भैया बाराबंकी के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी का कहते हैं एससीआर को लेकर के, जैसे दिल्ली में एनसीआर चलती है वैसे बाराबंकी भी भैया एससीआर में शामिल हुई जी है। बाराबंकी जनपद एससीआर में शामिल हुआ है, इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लखनऊ जनपद से सटे हुए 6 जिलों को एससीआर में शामिल किया है। ये प्रक्रिया शासन में चल ही रही थी, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में चल रही थी। उसी दौरान मैंने भी एक चिट्ठी बाराबंकी जनपद को शामिल करने के लिए लिखी थी और वो दिन आया परसों जब एससीआर में बाराबंकी जनपद ले लिया गया। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि भाजपा सरकार में हुआ क्या है, उनकी ये समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम करती है जिसका परिणाम आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी उसका सुख मिलेगा। एससीआर में शामिल आज किया गया है बाराबंकी जनपद, लेकिन आगे आने वाली एक नहीं दसों पीढ़ियों तक, सैकड़ों पीढ़ियों तक बाराबंकी के निवासियों को वो सुविधाएँ मिलेंगी जो लखनऊ जनपद के निवासियों को मिलती हैं। इसके लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जब से बना बाराबंकी भैया एससीआर में शामिल हुआ तब से बकायदा खुशी की लहर बाराबंकी में दिखाई दे रही है। ऐसे में देखा तो पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी के घर पर सब जने बधाई दिए खातिर पहुंचे रहे, ढेरों शुभकामनाएं दिए खातिर पहुंचे रहे कि बधाई हो सांसद जी, आपकी मेहनत का परिणाम रहा, जो आप चिट्ठी लिखे रहे वही का नतीजा रहा कि बाराबंकी का एससीआर में शामिल कर लिया हुआ। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, दूसरी खबर देख लो। अब सरकारी रुपया डकार गए और 1,43,00,000 का छप्पर लाके डाल दी और कहीं की देखो साहब यही आए कम्युनिटी सेंटर। अब छज्जे पर छज्जा, छज्जे के ऊपर छप्पर और छप्पर के नीचे देखो कम्युनिटी सेंटर। मामला बाराबंकी जिले के टिकैत नगर पंचायत का है जहां पर 1,43,00,000 रुपए से कम्युनिटी सेंटर बनाने के नाम पर सरकारी धन की गबन की शिकायत पर सोमवार को डीएम साहब द्वारा तुरंत जांच टीम गठित करके मौके पर भेजा जाती है। और जब नगर पंचायत टिकैत नगर में जांच टीम पहुंचती है जांच करे खातिर तो नगर पंचायत के कर्मचारी पहले तो झूठ बोलती है, बार बार भ्रमित करती है, जिस पर बकायदा टीम के अधिकारी फटकार लगाती है कि देखो ऐसा सही से बताओ, तथ्यों को मत छुपाओ। उसके बाद होना का था, कर्मचारी ले जाती हैं जो बकायदा भैया नगर पंचायत द्वारा दुकानें बनाई गई रहा है सरकारी, उसके ऊपर बकायदा ले जाती है, ले जाकर दिखाओ दे कि देखो साहब ये जो तीसर के मंजिल पर छप्पर डरा पड़ा है यही आए कम्युनिटी सेंटर। अब बताओ भैया, अधिकारी हो देखकर हैरान हो जाते कि 1,43,00,000 रुपए का यू कम्युनिटी सेंटर आए। अब अधिकारी हो सब बकायदा जांच रिपोर्ट बना करके डीएम साहब का प्रेषित करी है। उसके बाद डीएम साहब देखो तत्काल कार्रवाई करी है। हम कहना तरीका आपका बता दें कि नगर पंचायत टिकैत नगर में 26 फरवरी 2019 को पंडित दीनदयाल आदर्श नगर योजना के तहत 1,43,00,000 रुपए नगर पंचायत टिकैत नगर में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए आवंटित हुए थे, जिस पर तत्कालीन ईओ अध्यक्ष, तत्कालीन सहायक अधिशासी अभियंता ने आपस में साठगांठ करके देखा था भैया जो नगर पंचायत द्वारा बनी दुकानें थी उनकी सर के मंजिल पर टीन सेट डाल करके बनाई जाती है 1,43,00,000 रुपए का कम्युनिटी सेंटर। अब सरकारी धन का गबन नहीं तो क्या है, सब जने पैसा डका रही है। तुम लोगों की कार्रवाई पर कमेंट करो भैया, हम टिकट पे ज्यादा नहीं करेंगे, अखबार में खबर छपी रही वही के अनुसार हम बताएं, बाकी दूसरी खबर देख लो। अब देखो भैया दिल्ली में इस समय बकायदा बजट सत्र चल रहा है। अपने बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जिस समय दिल्ली में है तो ऐसे में देखते हो भैया कांवड़ यात्रा को लेकर के सड़क किनारे जो भैया पटरी दुकानदार होती हैं उनका सबका यूपी सरकार आदेश करी सर कि सबका बकायदा नेम प्लेट लगाना पड़ी है। तो ऐसे बकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाते हैं कि देखो भैया नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो अपने बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी का बयान सामने आया, तनिक सुनो का कहत रहा है, हम कल तनिक आपको सुना दी। बहुत स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इस विचार का, और जो हमारे सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस सरकार पे नहीं बल्कि उनकी विचारधारा पे, उनके विचारों पे रोक लगाई गई। जिस तरह से समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं जगह जगह, तो उससे समाज में और अराजकता फैलती है और जो है विभाजन होता है समाज में। जो भाईचारे की जो विचारधारा है जिसपे हमारा देश स्थापित हुआ है वो भाईचारा आज खतरे में है। और जहां तक देखिए, मैं हरिद्वार जिले में पढ़ाई किया हूं, पूरा 5-6 साल वहीं पे रहा हूं। मैं देखा हरिद्वार से सारे कावड़ निकलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी भी दुकानें होती थी वहां पे, वो पूरा स्वागत करते थे कावड़ियों का। और जो है न प्याज न लहसुन कुछ नहीं होता था वहां पे, रास्ते भर में कोई अंडा मांस मछली कोई नहीं बनाता था उस टाइम पे, और सब लोग स्वागत करते थे उनको, उनके पूरी जो है कावड़ियों के आराम करने के लिए जगह देते थे। तो बहुत ही प्रेम भावना से ये कार्य होता था। लेकिन जबरदस्ती जो है नाम लिखवाना, एक तरह से बताना है कि नहीं यहाँ पे नहीं आपको रुकना है, वहां पे आपको रुकना है, ये लोगों के दिमाग में फीड करने की बात है। वो फीड करना चाहते हैं सबके दिमाग में कि नहीं ये गलत है, ये सही है,
और इसी को रोक जो लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हम बहुत स्वागत। अब नेम प्लेट लगाने के पीछे का उद्देश्य कहा भैया देखा तो छुनिया जी बहुत कायदे से बता दिन इशारे में बहुत कुछ कह दिन और पोल पट्टी खोल के रख दिन। बाकी देखा थी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करी से उसकी बहुत सराहना कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी कर रहे थे सांसद तनु छुनिया जी। हम कल तनिक आपका दिखा दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्वयं को वैसे ऊपर मिलेगी तो बेल आइकन जोड़ दो देना।